अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान क्रिकेट ने मेरठ का कत्ल अब एक आम बात बन गई। बड़े बड़े क्रिकेटर रिटायरमेंट का सोचने लगे। इमाद वसीम की रिटायरमेंट के पीछे क्या कहानी है, इस पर डिटेल से आपको बताएंगे। और कौन से क्रिकेटर परेशान हैं और रिटायरमेंट का सोच रहे हैं, इसके बारे में आपको बताएंगे। ऑस्ट्रेलिया ने अपनी 2 वनडे टीमें तैयार की। इंडिया ने अपनी 2 वनडे टीमें तैयार की। इंग्लैंड ने अपनी 2 वनडे टीमें तैयार की। पाकिस्तान एक भी वनडे टीम तैयार नहीं कर सका। इस पर भी बात करेंगे डिटेल से। मौका ना मिलने के सबब स्टार क्रिकेटर एक एक करके मुल्क छोड़कर दूसरे ममालिक में जा रहे हैं और अपनी खिदमात फराम कर रहे हैं। इस पर भी डिटेल से बात करेंगे। मनपसंद क्रिकेटर्स नवाजे जा रहे हैं। जिन पर पैसा खर्च करना चाहिए उन पर नहीं किया जा रहा। जिनकी रिटायरमेंट की उम्र है उन पर पैसा लगाया जा रहा है। इस पर डिटेल से बात करेंगे। पाकिस्तानी क्रिकेट की तबाही का, मुस्तकबिल में जो होने वाली तबाही हमें नजर आ रही है, उस पर डिटेल से बात करेंगे। वीडियो शुरू से लेकर आखिर तक देखिएगा और चैनल को काइंडली सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद जिशान अशरफ और आप देख रहे हैं जिशान एनालिसिस। तो बात करेंगे क्रिकेट की। आज मैंने मोहम्मद अब्बास का एक इंटरव्यू देखा। फास्ट बॉलर मोहम्मद अब्बास, जिनके बारे में मशहूर था कि बहुत गुर्बत, खते गुर्बत की जिंदगी गुजार के क्रिकेट में है और अपना नाम कमाया। इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया के टूर में जो उन्होंने बॉलिंग की, आप यकीन करें इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के एक्स क्रिकेटर्स हैरान हो गए इतना शानदार बॉलर देखकर। कई लोगों ने तो ये भी कहा कि आपने मोहम्मद आसिफ, ये फ्यूचर ने मोहम्मद आसिफ जैसा बॉलर बनाया, क्योंकि उनकी जो बॉल है गुड लेंथ से वो स्विंग करते हैं, इन स्विंग आउट स्विंग। पेस नहीं है उनके पास, आसिफ के पास भी पेस नहीं था। मोहम्मद आसिफ को हमने जाया किया, नो डाउट। हमने उसकी कोई खिदमात भी नहीं ली। अब अमेरिका उनकी खिदमात ले रहा है और अपने नौजवानों को तैयार करा रहा है मोहम्मद आसिफ के जरिए। हमारे मुल्क में उस बंदे की कोई कदर नहीं है। तो अब मोहम्मद अब्बास का इंटरव्यू देखा, वो कह रहे हैं जी पीसीबी उनसे रब्ता नहीं करता। अभी ये कायदे ट्रॉफी हुई मेरे ख्याल से, उसमें भी उनको मौका नहीं दिया गया। वो कहने लगा पीसीबी से मैं फाइनल बात करना चाहता हूं कि वो मुझसे क्या चाहते हैं। और फिर साफी ने सवाल किया कि आप बैरून मुल्क जा रहे हैं दीगर क्रिकेटर की तरह, जैसे दूसरे दूसरे क्रिकेटर जा रहे हैं बैरून मुल्क। अमरीका, कोई अमरीका जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है क्रिकेट सिखाने के लिए, पैसे कमाने के लिए, तो आप कहाँ जा रहे हैं। तो उसने बोला मैं तो फिलहाल कहीं नहीं जा रहा, पहले मैं पीसीबी से बात करूंगा। अगर पीसीबी मुझे कोई जवाब देता है तो उसके बाद में सोचूंगा। मोहम्मद अब्बास तकरीबन 1.5 साल पहले उन्होंने एक टेस्ट मैच खेला था और गालिबन उन्होंने उसमें कोई एक विकेट ली थी शायद, तो उनको नाकाम करार देकर हटा दिया गया था, साइडलाइन कर दिया गया था। हालांकि आपको पता है कि क्रिकेट की दुनिया में बड़े बड़े बॉलर आए, बाज़-औक़ात 2-2 मैचेस भी ऐसे खेलते हैं वो विकेट नहीं ले पाते। तो आपके शुएब अख्तर भी थे, विकेट टेकर थे नो डाउट, मगर पिंडी टेस्ट उन्होंने खेला था, वो विकेट के लिए तरसते रहे। और बहुत सारे टेस्ट मैच ऐसे हैं शुएब अख्तर को जिसने विकेट नहीं मिली। इसका मतलब ये नहीं कि शुएब अख्तर बहुत अच्छा बॉलर नहीं था, शुएब अख्तर बहुत अच्छा बॉलर था नो डाउट। इसी तरीके से आप और भी क्रिकेटर्स हैं जिनकी मिसाल मैं आपको दे सकता हूं। तो अब एक चेन बनी है। मोहम्मद आमिर के साथ ज्यादती हुई, उन्होंने रिटायरमेंट ली। फिर इमाद वसीम के बारे में आपको बताता चलूं कि इमाद वसीम की रिटायरमेंट की वजह भी यही है कि एक तो उनको शामिल नहीं किया गया। आपको याद होगा उन्होंने इस साल अप्रैल में ही न्यूजीलैंड के खिलाफ T20 मैच खेला था। उसमें उन्होंने बेहतरीन ऑलराउंड परफॉर्मेंस दी। 31 रन बनाए 14 बॉलों पे, नॉट आउट। फिर 4 ओवर में 21 रन देकर 2 विकेटें ली। और क्या चाहिए आपको T20 में 4 ओवर में 21 रन देकर 2 विकेटें। हालांकि वो मैच 195 का टारगेट पाकिस्तान ने दिया था, हाई स्कोरिंग गेम था। उसमें इमाद वसीम ने अपना किरदार बखूबी निभाया और 4 ओवर में 21 रन दिए। बाकी दीगर बॉलरों ने रन दिए। उसमें मार्क चैपमैन न्यूजीलैंड के थे, उन्होंने सेंचुरी मार दी थी और वो मैच जितवा दिया था, मुझे याद है वो मैच। तो ऐसे ही इमाद वसीम भी दिल बर्दाश्त हुआ है कि वो समझे कि अब जाहिर है कि उनको मौका दिया जाएगा। तो T20 कप जो चल रहा है अभी कराची में, इसमें तो जो मैार दिख रहा है क्रिकेट का वो तो इतना अच्छा मैार नहीं दिख रहा। अहमद शहजाद हैं और सुहेब मकसूद हैं और इसी तरीके 3-4 खिलाड़ी हैं जिनका नाम है। बाकी सारे गैर मारूफ क्रिकेटर हैं, नौजवान हैं। और मेरा ख्याल ये है कि उन बेचारों में बेशतर तो ऐसे हैं कि जिनको अभी ग्रूम की जरूरत है। तो अभी ग्रूम होंगे तब क्रिकेट खेलेंगे, बिल्कुल नौजवान है वो। आज मैंने एक चीज और देखी, अंडर 19 प्लेयर्स पर इंडिया ने बहुत इन्वेस्ट किया। रोहित शर्मा अंडर 19 से आए, रविंद्र जडेजा अंडर 19 से आए, विराट कोहली अंडर 19 से आए और पुजारा जो है वो अंडर 19 से आए। बेशतर अंडर 19 से आए।
इंडियन क्रिकेट बोर्ड ने उन पे इन्वेस्ट किया, उनको तैयार किया, उनको ग्रूम किया। आज देखें उनका कितना नाम है, विराट कोहली, रोहित शर्मा, नाम है इन लोगों का। हमारे अंडर 19 क्रिकेट में सिर्फ एक ही बंदा है, बाबर आजम, जिसका नाम बना बहुत, नो डाउट। बाबर आजम, उसकी वजह भी ये थी कि उसने आते ही कंस्टेंटली परफॉर्म किया। अगर वो परफॉर्म नहीं करते तो आज वही बाबर आजम भी साइड में बैठे होते और हम दुनिया के नंबर 1 बैट्समैन को ऐसी खुदे लाइन लगा चुके होते। वो मशहूर है हमारे इधर तो कि पर्ची सिस्टम चलता है, पर्ची सिस्टम चलता है, तो नो डाउट अब तो ये बात साफ हो गई, पर्ची सिस्टम ही चल रहा है। आप देख लेना, आप ऑस्ट्रेलिया गए हैं, अभी टीम लेके जा रहे हैं, आपके पास बॉलर कौन है? शाहीन आफरीदी के अलावा कोई विकेट टेकर बॉलर नहीं है। खुदा ना खास्ता अगर शाहीन आफरीदी को मामूली सी भी इंजरी हो जाती है तो आपको ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट मैच खेलते हुए 600 रन आप खा लेंगे मेरे ख्याल से। बैटिंग के तो चलो खैर, आप बैटिंग सही है आपकी, नो डाउट, मगर बॉलिंग में आप क्या करेंगे मुझे ये समझ नहीं आ रहा। आपने कोई बॉलर सेलेक्ट नहीं किया अच्छा, या बॉलर आपने तैयार नहीं किया। आपको बॉलर तैयार करने चाहिए थे। अब आप मीर हमजा को लेके जा रहे हैं, मीर हमजा को आपने यहीं खिलाया था और एक ही, अच्छा हमारे यहाँ ये बड़ी शानदार रिवायत है कि जिस पे तनकीद हो रही है उसको खिला दो फौरन एक मैच, और वो एक मैच में नाकाम हुआ बंदा बाहर। अब मोहम्मद वसीम जूनियर की आप मुझे लास्ट कोई अच्छी परफॉर्मेंस बता दें, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस उसने दी हो लास्ट, मुझे तो याद नहीं, 1 साल हो गया टीम में वो बंदा। ऐसे ही हसन अली ने 5 विकेटें कब ली थी, किसी को याद है? नहीं याद। बहुत सारे बॉलर ऐसे हैं जो, शाहीन अफरीदी के अलावा मेरे ख्याल से कोई बॉलर है ही नहीं रिलायबल। नसीम शाह अनफिट हो गए बदकिस्मती से। नसीम शाह बहुत अच्छे बॉलर थे, इसमें कोई शक नहीं है। नसीम शाह और शाहीन अफरीदी का अटैक कमाल का था टेस्ट मैच में। मगर अभी आपके पूरे साल में टेस्ट मैच बहुत हैं, वनडे तो आपका पूरा है ही नहीं। 24 नवंबर तक कोई वनडे ही नहीं है आपका। अगले साल 24 नवंबर तक आपका कोई वनडे ही नहीं है। तो टेस्ट मैच आपने बहुत सारे खेलने, तकरीबन 30 से 32 टेस्ट मैच हैं पाकिस्तान के, 30 या 28 है मेरे ख्याल से। तो उन टेस्ट मैचों में आप क्या करेंगे? आपके लिए बॉलर्स तैयार नहीं है। मोहम्मद अब्बास एक अच्छे बॉलर थे, तजर्बेकार थे। जैसे आपने हसन अली को लिया जी, तजर्बेकार था वर्ल्ड कप में, इसलिए हमने ले लिया। ऐसे मोहम्मद अब्बास एक तजर्बेकार थे, उनको आपने क्यों नहीं लिया? समझ नहीं आया। ऑस्ट्रेलिया की पिचेस पर मोहम्मद अब्बास की स्विंग नो डाउट बेहतरीन स्विंग होती है। उनके जो बॉल कराने के पैचेस लेंथ हैं कमाल के हैं। मुझे समझ नहीं आया कि मोहम्मद अब्बास को क्यों ड्रॉप किया गया, क्यों उनको साइडलाइन किया हुआ है 1.5 साल से। खैर, फिर मोहम्मद इरफान की बात करता हूँ। मोहम्मद इरफान को भी सेलेक्ट नहीं किया, वो अमेरिका चले गए। मोहम्मद आसिफ अमेरिका चले गए। हम्माद आजम बेहतरीन ऑलराउंडर थे। शाहिद अफरीदी ने उनको लॉन्च किया था, नो डाउट। शाहिद अफरीदी क्रिकेटर लॉन्च करते थे और मेरिट पे करते थे। तो शाहिद खान अफरीदी के दौर में हम्माद आजम आए थे, मगर जब शाहिद अफरीदी चेंज हुए तो हम्माद आजम भी साइड में हो गए। तो जो मनपसंद खिलाड़ियों की टीम हम समझते हैं कि ऐसा है। अब आप ये देखें ना कि इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का मैं T20 देख रहा हूँ, वर्ल्ड कप के स्क्वाड से बिल्कुल ही अलग। मैं समझा मैं 8 टीमों का मैच देख रहा हूँ। सिर्फ सूर्य कुमार यादव और ईशान किशन ही वो बंदे थे जिन्होंने वर्ल्ड कप में खेला था, बाकी उनकी पूरी टीम नई की नई। बहुत सारे खिलाड़ियों को तो हम जानते भी नहीं थे। उन्होंने साबित किया, 2 मैच ऑस्ट्रेलिया को हरा के उन्होंने साबित किया कि वी हैव अनदर टीम। अगर खुदा ना खास्ता कोई मसला होता तो हमारे पास एक टीम है भाई, तैयार है, वो ऑलरेडी तैयार है। अब ऑस्ट्रेलिया को देख लें, अब ऑस्ट्रेलिया ने भी यही किया। ग्लेन मैक्सवेल और स्टोनिस और स्मिथ, इन 3 के अलावा ऑस्ट्रेलिया की भी पूरी टीम नहीं है। तो ये तो अपनी टीमें तैयार करके बैठे हुए हैं ना, 2-2 टीमें, 3-3 टीमें बना के बैठे हैं। हमारे पास एक टीम नहीं बन पा रही है जो विनिंग कॉम्बिनेशन बना सके। खैर, अब मुझे याद आया कि मेरी एक सहाफ़ी से बात हुई, तो लाहौर के एक सीनियर सहाफ़ी हैं, उन्होंने बताया जी यहाँ पे तो दोस्ती यारियां निभाई जाती हैं क्रिकेट में। वहाब रियाज आए, लोगों ने सोचा एक अच्छा सिलेक्शन होगा। खैर, वहाब रियाज ने जल्दबाजी में किया जो किया, अभी इनको टाइम भी नहीं मिला था उनको टीम अनाउंस करनी थी। जब वो आए 3 दिन बाद उनको टीम अनाउंस करनी थी तो उनके पास कोई बैकअप प्लान नहीं था। उन्होंने कोई, आपको हमें ही पता है कि आपको ही पता है कि उनको इतना टाइम नहीं मिला टीम सेलेक्ट करने में। मोहम्मद हफीज डायरेक्टर है क्रिकेट के। मैं तो ये मशवरा दूंगा कि मोहम्मद हफीज साहब, आप नो डाउट आप एज ए कैप्टन भी खेले हैं, आप टेस्ट क्रिकेट आपने खेली, वनडे क्रिकेट आपने खेली, मगर आपको तजुर्बा है। मगर टैलेंट ग्रूम करने में, टैलेंट को लाने में कम से कम हफीज साहब को, मोहम्मद हफीज और वहाब रियाज को काम करना होगा, वरना यहाँ पे जो टैलेंट है हमारा ये बेकार हो रहा है। आप देखें असद शफीक कितने तजर्बेकार बैट्समैन है, कहाँ है नहीं पता। फवाद आलम तजर्बेकार बैट्समैन है, कहाँ है नहीं पता। फिर ये वही बात हो गई कि आप कराची के क्रिकेटर को नजरअंदाज करते हैं। ये बात फिर गलत नहीं होती है, ये बात फिर सही होती है कि इतने अच्छे अच्छे क्रिकेटर आप जाया कर रहे हैं। तो आपको यही कहना चाहूंगा कि भाई कम से कम आप मेरिट को तरजीह दें।
आपने ये भी T20 टूर्नामेंट करा रहे हैं नेशनल कराची में, मुख्तलिफ ग्राउंड में मैचेस हो रहे हैं, मैं मैचेस देख रहा हूँ, मगर मुझे कोई इतना कोई खास इसमें कोई टैलेंट नजर नहीं आया। हाँ, साहबजादा फरहान की बात करूं मैं आपसे, साहबजादा फरहान का भी आज इंटरव्यू देखा, वो बड़े डिसहार्ट थे। उन्होंने डोमेस्टिक में बड़े अच्छे स्कोर किए, मुझे इनका फिगर तो खैर सही से याद नहीं हो, कि कोई बता रहे थे कि 58 के एवरेज से उन्होंने रन किए, तो उनको भी स्क्वाड में नहीं लिया गया। मतलब ये क्या मामला है, मुझे समझ नहीं आ रहा कि आपने वनडे जो वर्ल्ड कप का नाकाम स्क्वाड था, उसमें 2-3 खिलाड़ियों पे आपने सिर्फ आरा चलाया, बाकी सब वही नई पैकिंग में पुराना माल आपने भेज दिया। तो ये तो फिर ऐसे ही चलती रही क्रिकेट, आपकी क्रिकेट तो पीछे जानी है मुझे लग रहा है। T20 अभी आपका न्यूजीलैंड के खिलाफ है, उसमें आपको स्क्वाड सेलेक्ट करना है। अहमद शहजाद बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। मतलब ये है कि एक मसला है कि पीसीबी का एक सबसे बड़ा इशू है कि जो खिलाड़ी उनको पसंद नहीं होता उसको खिलाते नहीं। अहमद शहजाद माजी में पीसीबी की बैट बुक में आ गए थे। नहीं, उमर अकमल जो है अच्छा टैलेंट है, बैट बुक में जो बैट बुक में है वो नहीं खेलेगा, ये तो तय, भले वो 2 मैचों में 300 रन ही बना ले, वो नहीं खेलेगा। ये अजीब इंसाफ है। खैर, क्रिकेट ने मेरिट का कत्लेआम देख के बड़ा दुख होता है। पीसीबी खास तौर पे एक्स क्रिकेटर से मैं ये अपील करूंगा कि काइंडली आप लोग इसमें इन्वॉल्व हों और ये मेरिट का कत्लेआम खत्म करें। इमाद वसीम का हमने ये सुना कि उनको इस T20 टूर्नामेंट में सेलेक्ट नहीं किया गया किसी टीम की तरफ से, तो उन्होंने जज्बात में आके रिटायरमेंट ले ली। आप खुद बताएं, इमाद वसीम एक बेहतरीन ऑलराउंडर, अगर वो वर्ल्ड कप स्क्वाड में होते तो मेरे ख्याल से जो आपकी टीम 2-3 दफा कोलैप्स करके गई है वर्ल्ड कप में, तो इमाद वसीम बैक एंड मिडिल ऑर्डर 5वें 6वें नंबर पे आके स्कोर तो करते हैं, आपको भी पता है, हमें पता है कि उन पर आप रिलाय कर सकते हैं, और फिर वो बॉलिंग भी करा सकते हैं। आपकी स्पिन बॉलिंग भी नाकाम रही, इमाद वसीम अच्छे स्पिन बॉलर थे, नो डाउट। आपका मिडिल ऑर्डर, टॉप और लोअर ऑर्डर नाकाम रहा, तो इमाद वसीम की आपको जरूरत महसूस ही नहीं है। मुझे हैरत हो रही है। पीसीबी और खास तौर पे क्रिकेट बोर्ड हुक्काम और हमारी जो हुकूमत है, मैं उनसे अपील करूंगा, क्रिकेट ही एक वाहिद खेल है जो हमारी कौम देखती है। इसी को देख के हम खुश होते हैं, इसी को देख के हम उदास होते हैं, इसी पे आपने इतना पैसा इन्वेस्ट किया है। मुझे याद आया कि वो मैंने बात की थी पैसा इन्वेस्ट करने की, तो इफ्तिखार अहमद जो है वो 35-36 ईयर के हैं, उन पे बहुत पैसा इन्वेस्ट किया गया। अब उनकी क्रिकेट मेरे ख्याल से 2-3 साल की रह गई, क्योंकि उनकी एज की वजह से, फिटनेस के मसाइल होते हैं, एज होती है। आपने उन पे पैसा लगा दिया, मगर जो यंगस्टर आपके बैठे हुए थे उन पे आपने कोई पैसा नहीं लगाया। खैर, हैरत है। अल्लाह आप लोगों को नेक हिदायत दे, और हमारी क्रिकेट के साथ आप लोग मजाक बंद करें, क्रिकेट को बेहतर करें प्लीज, बेहतर करने के लिए इकदाम करें। मैं तमाम साबिक क्रिकेटर से भी ये अपील करता हूं कि वो इस मसले को उठाएं और मेरिट के कत्लेआम को खत्म करें। एक अच्छा और बेहतरीन क्रिकेट स्क्वाड हमारा बनाया जाए जो आगे जाके परफॉर्मेंसेस दे। आज के लिए इतना ही, इजाजत चाहूंगा। अपना ख्याल रखिएगा। वीडियो कैसी लगी काइंडली कमेंट में जरूर बताइएगा। अल्लाह हाफिज।